सो आज की क्लास में हम लोग एडोरेका का क्लोन बनाना सीखेंगे कि इस एडोरेका की वेबसाइट को कैसे बनाते हैं। अब ये काम हम अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले HTML CSS का पूरा पूरा कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं। सो दैट अब आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पास वो सारे के सारे पावर्स हैं जिसको यूज़ करके आप ऐसे वंडरफुल वेबसाइट्स का एटलीस्ट डिज़ाइन आप कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, डिज़ाइन का मतलब सिर्फ डिज़ाइन होता है, यानी कि अगर आप ऐसे चीज़ों पे क्लिक करोगे तो ऐसी चीज़ें नहीं आएंगी, क्लिक करने पे तो नहीं आएंगी, क्योंकि ये सब आपका जावास्क्रिप्ट का कमाल है, तो वो हम लोग लेटर ऑन कोर्स में सीखेंगे आगे। बट हाँ, एक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, अप्रोच कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे कैसे होता है, ये सब पहले देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो नैव बार है आपके पास, इस नैव बार को हम बनाएंगे। तो इस नैव बार का अप्रोच क्या होना चाहिए कि सबसे पहले आपके पास एक ब्लू कलर का रिबन होना चाहिए, जो कि जिसका हाइट ऑलमोस्ट 70 पिक्सल है। बट अगर आप विड्थ को चेक करो तो ये विड्थ पूरा पूरा 100% है। ओके, और यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान अगर दोगे तो इधर का इस प्रोजेक्ट का एडोरेका का जो नैव बार है उसका कलर इधर थोड़ा डार्क ब्लू है, बट इधर जाते जाते देखो थोड़ा लाइट ब्लू में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये काम हम कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं शुरू करना। ओके, सबसे पहला काम हमें एक HTML का फाइल बनाना है। सो दैट फर्स्ट फाइल नेम शुड बी index.html, जहाँ पे मुझे एक बॉयलर प्लेट लगता है, यूज़ कर लिया हमने। फिर स्टाइल डॉट सी एस एस, यहाँ पे हमें पता है कि एक नॉर्मल स्टाइलिंग हम लोग करते हैं, विच इज़ मार्जिन 0, पैडिंग 0 एंड बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे उसी को लिंक करते हैं, राइट, स्टाइल डॉट सी एस एस। दैट्स नाउ अब चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट का नाम हम चेंज करके लिख देते हैं एडोरेका। और नाउ इसके अंदर सबसे पहला काम क्या है हमारा, नैव बार बनाना है। बट नैव बार बनाने से पहले भी मुझे सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि मेरे को एक बहुत लंबा सा कंटेनर चाहिए जिसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल्स हमारी होंगी। ओके, इसको आप बॉडी को भी मान सकते हैं, तो लेट्स से हम बॉडी को ही मान लेते हैं। सो दैट हम बॉडी को यहाँ पे कोई हाइट विड्थ नहीं देते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी अगर हाइट में अगर इंक्रीज होता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपना बॉडी एडजस्ट हो ही जाता है। सो दैट हम जस्ट स्टार्ट करेंगे एक एक कंपोनेंट को लेके। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट क्या है कि मुझे नैव बार बिल्ड करना है। ठीक है, तो नैव बार बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को एक ऐसा रिबन चाहिए। सो दैट हम डॉट नैव बार नाम का एक डिव लेंगे। हमारा राइट, हमने एक नैव बार ऑलरेडी भी बनाया है इस तरीके से। डॉट नैव बार को हम स्टाइल करेंगे, जिसमें कि बैकग्राउंड फिलहाल के लिए बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं, एंटिक वाइट जो भी है। और विड्थ हमें पता है 100% होना चाहिए, और हाइट शुड बी 70 पिक्सल। ओके, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो आपको ऐसा एक नैव बार दिखेगा। ठीक है, अगर आपको फील हो, अगर बहुत ज़्यादा आपको OCD का प्रॉब्लम है, आपको चाहिए कि एकदम हर एक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, तो ध्यान दे लो कि इसका हाइट कितना है, उसी हिसाब से इसका हाइट रख लो। लेट्स से कि इसका हाइट अगर ज़्यादा आपको फील हो रहा है तो मेक इट 60। ओके ना, अब ठीक है, दोनों के नैव बार का हाइट सेम। ना, हमें पता है कि एडोरेका के नैव बार में स्टार्टिंग का कलर देखो ब्लू है, बट एंड में जाते जाते उसका कलर थोड़ा लाइट ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। तो चलो हम भी यूज़ करेंगे। हमें पता है कि वी हैव वन थिंग विच इज़ कॉल्ड बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज के साथ हम मल्टीपल कलर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीपल कलर को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग कुछ लीनियर ग्रेडियंट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। लीनियर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मीनिंग, लीनियर मतलब होता है सिंपल, सीधा, साधारण, और ग्रेडियंट का मतलब होता है कि मिक्सचर्स ऑफ कलर। जैसे मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स को हम लोग एलॉय कहते हैं, वैसे मिक्सचर्स ऑफ कलर्स को हम लोग ग्रेडियंट कहते हैं। अगर आप जाके ग्रेडियंट कलर सर्च करोगे, ग्रेडियंट, तो आपको देखो कोड भी ये दे देगा, ग्रेडियंट ग्रेडियंट इन CSS। CSS ग्रेडियंट नाम का एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके ऐसे कलर्स को पिक कर सकते हो। हालांकि ये देखो फर्स्ट में मुझे सेम कलर दे दिया इसने, विच इज़ वेरी इंप्रेसिंग। इस कलर को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये कलर यहाँ पे ये वाला इतना भी ये नहीं था। अच्छा, ये कम बेसी हो रहा है, बट ये इतना ये नहीं है, थोड़ा सा ऐसा है। स्टार्टिंग में ब्लैक है, वो भी थोड़ा सा ब्लू ही होना चाहिए आई थिंक। ओके, तो बेटर है कि आप यहाँ से, अगर आप दिमाग नहीं लगा पा रहे हो कि कैसे है, तो ये एक्चुअली ग्रेडियंट जनरेटर है। तो यहाँ से आप ग्रेडियंट कलर को जनरेट कर सकते हो। लेट्स से कि मुझे इसके पीछे अगर पिंक डालना है तो देखो हो गया ना,
कलर चेंज पिक, जितने दूर डालना है डाल, बट मुझे यहाँ से यूज़ नहीं करना है, हमने जस्ट आपको एग्जांपल दिया, हम खुद से यूज़ कर लेते हैं। सो लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ पे हम अपने कलर्स को डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से ब्लू, पहले आप ब्लू लिख दो दोनों साइड, ब्लू ब्लू, ओके। उसके बाद हमें पता है CSS में VS कोड में पास फंक्शन होता है ये सब चीज़ें करने की। हल्का सा लाइट ब्लू की ओर चलते हैं, ओके। स्टार्टिंग में थोड़ा सा डार्क ब्लू है एंड एंड में जाते जाते मेरे पास इसी का थोड़ा सा लाइट ब्लू, विच इज दिस, ओके। लेट्स सी, बाय डिफॉल्ट जो आपका जो ग्रेडियंट कलर है वो देखो लेफ्ट से लेकर राइट तक ही, आई मीन टॉप से बॉटम मूव करता है। तो अगर आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और इन दोनों कलर को हटा के यहाँ पे हम लिखते हैं रेड एंड ब्लू, रेड कॉमा ब्लू। ये करने से आपको पता चलेगा कि बाय डिफॉल्ट हमारा ग्रेडियंट काम कैसे करता है। सी, टॉप से बॉटम में काम करता है, बट मुझे ये टॉप से बॉटम में नहीं चाहिए। अगर मुझे क्या चाहिए, लेफ्ट टू राइट, तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट में क्या लिख देंगे, कॉमा डाल के कि टू लेफ्ट, कि लेफ्ट साइड से, सो दैट आप देखोगे लेफ्ट साइड से ले लिया। नाउ अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्लू यूज करना है हमें। लेट्स टेक सम डार्क ब्लू, नाइस। और सेम यहाँ पे मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा लाइट ब्लू का इस्तेमाल करना है, ओके। लेट्स सी, ओके। ये दोनों ओवर फ्लिप हो गया एक्चुअली, ये वाला कोड, ये कोड इधर होगा, ठीक। सी, आपको इधर थोड़ा डार्क और इधर हल्का सा लाइट हो गया, बट फिर भी ये हमारे एडोरिका वाले से तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। आप चाहो तो यहाँ पे राइट क्लिक करके ये चेक कर सकते हो कि इसने कौन कौन से कलर इस्तेमाल किए होंगे, ठीक है। क्योंकि आप तो डिजाइनिंग कर रहे हो, आप तो एक्चुअली डिजाइनर हो नहीं, आप कोडिंग कर करके डिजाइन कर रहे हो, तो ये सारे काम कलर, क्या कलर होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ डिजाइनर का काम होता है। सो दैट आप ये एरो पे क्लिक करके किसी को भी इंस्पेक्ट कर सकते हो। क्लिक किया, आपको यहाँ स्टाइल मिल जाएगा, देखो इसके पास है ना लीनियर ग्रेडियंट, और दोनों कलर का कोड यहाँ पे है। ऐसी एक कलर ये है, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C, हमें पता है कि मेरा फर्स्ट कलर ये है। अब ये कलर्स हेक्साडेसिमल कोड में होते हैं। हेक्साडेसिमल कोड यानी कि कलर का एक कंसेप्ट है, जस्ट हम आपको बता रहे हैं, वेट। और दूसरा कलर यहाँ पे ये वाला था। अगर आपको एग्जैक्टली सेम चाहिए तो ऐसे आप कॉपी पेस्ट करो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये काम डिजाइनर्स का होता है, ओके। सी, तो हमारा वेबसाइट इसके कलर से एकदम मैच कर रहा है, राइट। तो पहला काम ये हम लोगों ने कर लिया। अब ये हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है, ये कलर का एक तरीका है। अगर आपको ये यूज़ नहीं करना तो कर्सर लेके जाके यहाँ पे क्लिक कर दो, तो देखो HSL कोड, HWB भी होता है, RGB हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं नॉर्मली। तो RGB रेड ग्रीन ब्लू को मिक्स करके जो कलर्स बनते हैं, तो आपको जो यूज़ करना है, बट डोंट वरी, हेक्साडेसिमल इज़ अ वेरी कॉमन फॉर्मेट, आप लोगों को फॉर्मेट समझने की ज़रूरत नहीं है, बट इतना याद रखो कि इस तरीके से भी कलर ऐड किए जाते हैं ना। तो हमें से पता है कि कलर मेरे पास एक, सेम, हाँ हेलो बोलिए, से कलर्स कोड सेम हो गए, कलर, वही सेम कोड, हेक्साडेसिमल कोड सेम हो गया। हाँ सेम ही कर दिए दोबारा, दोनों में सेम नहीं है, ये थोड़ा अलग है एंड ये अलग है, सी। ओ अच्छा, दोनों में सेम ही है, सॉरी, व्हाट्स द सेकंड कोड, दिस वन राइट, कॉपी दिस, Ctrl+C, ओके, थैंक यू फॉर दिस। सो अच्छा, ये वाला एक्चुअल कलर है, ओके। सो आप देख सकते हो यहाँ थोड़ा डार्क पैटर्न एंड यहाँ थोड़ा लाइट पैटर्न, और ये टू लेफ्ट हमने करके रखा है, तो लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड यानी कि इस वाले कलर को ये पहले लेगा एंड देन इस वाले कलर को लेगा, ओके। ये बन गया हमारा नैप बार। अब हमें पता है कि हमारे नैप बार के अंदर कंटेंट्स क्या क्या आने वाले हैं। ध्यान देना देना यहाँ पे ये जरूरत है कि जब भी हम इसको स्क्रीन को बड़ा या फिर छोटा कर रहे हैं, जब भी बड़ा छोटा कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान दोगे कि ये जो मेरा कर्सर है, आई मीन कर्सर बोल रहे हैं, ये जो हमारा सर्च बार है वो देखो छोटा भी हो रहा है, राइट। तो ये छोटा कैसे होता है, इसके लिए हमें परसेंटेज का यूज़ करना होता है, दैट ये चीज़ें परसेंटेज में यूज़ की गई, ठीक है। बट बिफोर दैट हम क्या करेंगे, इसको हटाते हैं। हमें पता है कि मुझे सबसे पहले ये लोगो का ज़रूरत है। अगर यहाँ पे आप राइट क्लिक करो तो आपको सेव इमेज एज का ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। इसे आप मुझे कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप में ऐड के अंदर एक हम न्यू फोल्डर बना लेते हैं, लेट्स राइट पिक्चर्स, पिक्चर्स,
और इस पिक्चर्स के अंदर में हम घुस के एडोरेका वेब लोगो को सेव कर लेते हैं। हो गया हमारा लोगो डाउनलोड हो गया। नाउ हम मुझे यहाँ पे लोगो इस्तेमाल करना है, बट उसके पहले हम इन सारे के सारे डिव को कंटेनर में डिवाइड कर देते हैं। ओके, फॉर दैट लेट्स स्टार्ट। मुझे सबसे पहले इसके लिए एक कंटेनर चाहिए, इतना बड़ा डब्बा, फिर सर्च बार के लिए चाहिए, एंड देन इन सब चीज़ों के लिए। ओके, लेट्स स्टार्ट। इतना ध्यान आपको यहाँ पे ये देना है कि ये जिस तरीके से मेरा छोटा हो रहा था, तो मेरे को ये ध्यान देना है कि ये इसका जो विड्थ है मुझे परसेंटेज में देना है, सो दैट ये अच्छे से मूव कर सके। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला काम मेरे पास डॉट लोगो नाम का एक डिव है, राइट। डॉट लोगो नाम का एक डिव है जिसके अंदर मेरा लोगो है, यानी कि हम उस इमेज को यूज कर सकते हैं जो हमने डाउनलोड किया था, जो कि हमारे पिक्चर्स में है। सिंपली ड्रैग करो और शिफ्ट दबा के ड्रॉप कर दो। ठीक है, आ गया। ऑल्ट में आप लोग लिख दो एडोरेका एडोरेका लोगो। ठीक है, तो हमारा ये लोगो यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये थोड़ा सा बड़ा ही रहेगा, तो डोंट वरी। सेकंड काम है हमारा एक और इसी के अंदर, अब देखो हम लोगो वाले डिव के ही अंदर सर्च का भी डिव बनाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि देखो ये दोनों ही, ये वाला लोगो और ये सर्च का जो डिव है, दोनों ही एक साथ है। देखो ध्यान अगर आप दो, अब हम ऐसा काम स्टार्टिंग से ही इसलिए करेंगे सो दैट हम क्या कर सकें, सो दैट हम अपने वेबसाइट में फ्लेक्स बॉक्स का बहुत अच्छे से यूज़ कर पाए। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि पेरेंट और चाइल्ड क्या हो। ठीक है, तो मुझे नैव बार के अंदर एक पूरा पूरा ये वाला चाइल्ड बनाना है उसके लोगो और सर्च बार के साथ, दूसरा चाइल्ड उसके मेन्यू के लिए बनाना है। ओके, सो दैट हम दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि एक दो साइड में उसको भेज सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम डॉट सर्च नाम का एक और डिव बना लेते हैं। ओके, और इसके अंदर जाके मुझे पता है कि एक इनपुट टैग होगा, लेट्स चेक, इनपुट टैग एक होगा जिसमें टाइप टेक्स्ट है और उसके अंदर कुछ प्लेस होल्डर में कुछ लिखा हुआ है। प्लेस होल्डर क्या होता है, जो कि हम लोगों ने HTML क्लास में पढ़ा, ये एंटर कोर्स कैटेगरी कीवर्ड। इसे कैसे सिलेक्ट करेंगे, जस्ट इंस्पेक्ट कर लेते हैं इसको, जो भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपको देखो इंस्पेक्ट करने में आपको मिलेगा प्लेस होल्डर में क्या लिखा हुआ है। प्लेस होल्डर में लिखा हुआ है कि एंटर कंट्रोल C करो एंड यहाँ पे प्लेस होल्डर कंट्रोल D करो, दैट्स इट। ठीक है, बेसिकली हम इसका क्लोन बना रहे हैं, तो ज़्यादातर ट्राई हम करेंगे कि इसकी जो टेक्स्ट वगैरह उसको कॉपी कर लें। ठीक है, हमारा काम है मेन कंसेप्ट को समझना। एक इनपुट है एंड इसके साथ साथ हमें पता है एक बटन भी है, सो दैट हम बटन टैग ले लेंगे। उस बटन में क्या लिखा हुआ है, एक लोगो है, सी सर्च का एक लोगो है ना। हमें पता है कि लोगो कैसे ऐड करते हैं। सबसे पहले फॉन्ट ऑसम का CDN को यूज़ करेंगे, फॉन्ट ऑसम CDN में जाएंगे और इसका CDN लिंक को चुरा के लेके आएंगे। ओके, जस्ट कॉपी दिस फ्रॉम हियर एंड वी नो कि मुझे पेस्ट करना होता है सबसे टॉप में। कर दिया हमने पेस्ट, लेट्स इट बी क्लोज्ड। अब हम फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाएंगे और हम चाहें तो वहाँ से कोई भी आइकन को यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मुझे सर्च का एक आइकन चाहिए, तो जस्ट गो इन द सर्च टैब, जस्ट राइट मैग्नीफाई। ओके, उसका नाम मैग्नीफाई है, मैग्नीफाई, hit enter and then yes, here is your code. Just click on this icon and just copy it from here. See, आप जैसे क्लिक करोगे कॉपी हो जाएगा। ये मुझे क्या करना है, बटन के अंदर हमें पता है हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, हम यहाँ पे आइकन को भी डाल सकते हैं। आप ध्यान दोगे तो हमारा ये आइकन आ चुका है। सी, बाय डिफॉल्ट ये इतना छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और हमें ये भी चीज़ पता है कि ये मुझे नीचे नीचे ही आने वाला था। फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि फॉन्ट ऑसम की इस वेबसाइट को ओपन ही रखते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे आइकन्स की जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स से एडोरेका और ये वेदांता जो भी इसका नाम था, एंड हमने एक सर्च नाम के डिव के अंदर हमने ये सर्च बार आई मीन इनपुट टैग और ये सर्च का एक बटन भी हमने यूज़ कर लिया है। लेटर ऑन हम उसको स्टाइल करने का काम बाद में करते हैं, बट हमें पता है कि ये मेरा सर्च का काम कंप्लीट ना। हमें पता है इसके बाद, क्योंकि हमने बोला था कि हम इस लोगो के अंदर, इस पूरे लोगो के अंदर हम ये दोनों काम करेंगे, यानी हमारा आइकन रहेगा और ये। चलो इस लोगो से अब बाहर निकलते हैं। तो ये लोगो का डिव कहाँ खत्म हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। तो जस्ट इसके बाहर जाओ और अब एक और हम मेन्यू एक डिव बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे मेन्यू। लेट्स सी कि मेन्यू के अंदर क्या है, बट उसके पहले हम यूएल ले लेंगे, यूएल एंड एल आई। नाउ इट्स
योर टास्क कि आपको याद रहे कि जितने भी एल होते हैं, जितने भी यहाँ पे लिस्ट आइटम आएंगे, वो सारे के सारे एक लिंक है, राइट। लिंक मतलब यानी क्लिक करने पे आप किसी न किसी पेज में जाओगे। तो इतना आप स्टार्टिंग से आपको ध्यान रखना है कि अगर आप यूएल के अंदर एल को यूज़ कर रहे हो तो आप बेसिक एल को यूज़ करो, उसके अंदर जो भी लिखा है लिखो। जैसे कि क्या लिखा हुआ है फर्स्ट टाइम, क्या लिखा हुआ है, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स ब्लॉग। ओके, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग को पहले लिख लेते हैं। हमें पता है इसके अंदर लिखेंगे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, ओके। बट इतना याद रहे क्योंकि मुझे इसको लिंक बनाना है, इसीलिए मुझे इसको ए टैग के अंदर रखना होगा। किसके अंदर? ए टैग के अंदर। वी नो कि ए टैग के पास एक एट्रीब्यूट होता है विच इज नोन एज href। href एट्रीब्यूट का काम होता है, href एट्रीब्यूट का काम होता है वेबसाइट्स को लिंक करना, यानी कि लिंक्स वगैरह बनाना। तो बाय डिफॉल्ट अभी मेरे पास कोई लिंक नहीं है, तो हम यहाँ पे एक हैशटैग डाल सकते हैं विच इज नोन एज अ डमी लिंक, ओके, सो दैट ये यहाँ पे रहेगा। अब मुझे सेम पीस ऑफ कोड को कॉपी पेस्ट कर लेना है जितने बार भी है। नाउ कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की जगह पे आई थिंक 3 नंबर में तो ब्लॉग था, जस्ट राइट ब्लॉग। मुझे पता है कि 2 नंबर में कुछ था, तो चलो 2 नंबर में जाते हैं। क्या है? कोर्सेस, लेट्स राइट कोर्सेस। ओके, उसके बाद क्या था? कोर्सेज के बाद आपका लॉग इन एंड साइन अप, ओके। सो डोंट वरी, इसको भी हम सिंपली यहाँ पे इसको खाली रखते हैं। यहाँ लिखते हैं लॉग इन, आई थिंक स्पेस था, और यहाँ लिखते हैं साइन अप, SIGN, ओके। नाउ अब ये जो फोर्थ वाला जो LI है, इसको हमने देखो खाली रखा है, एंड इसको मुझे ए टैग के अंदर भी नहीं रखना है, जस्ट इसको LI ही छोड़ दो। अब इसका रीजन हम आपको जस्ट बताएंगे, और यू कैन सी कि आप इसको ए के अंदर रख दो, ठीक है, बट इसको कोई लिंक मत देना, सो दैट कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हम क्यों कर रहे हैं पता है? सो दैट हम ये बार, ये जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये ताकि हम ला सकें। अब फिलहाल मेरे को ये कैसा दिख रहा है, तो हमें पता है कि जब भी बाई डिफॉल्ट हम क्या करते हैं कि ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो 1 बाय 1 ही आती हैं, और क्योंकि ए टैग के अंदर है तो ये देखो ब्लू कलर में ही आएगा बाई डिफॉल्ट। लिंक का यही तरीका होता है। ये हम लोगों ने बहुत पहले जब वेबसाइट बना करती थी, छोटे छोटे फ़ोन में जब हम लोग देखते थे, तो यही वाला फॉर्मेट हुआ करता था उस वक्त, ओके। नाउ लेट्स, अब हमारा काम है कि हम इन्हीं सब चीज़ों को अपने नैप बार के अंदर सेट करें। सो हमें पता है कि हमारा ये पूरा पूरा नैप बार के अंदर जो जो चीज़ें आनी चाहिए थी वो सब सारी की सारी चीज़ें हमने डाल दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट, हम करेंगे CSS। चलिए CSS में सबसे पहले जाते हैं। सबसे पहला काम, हम नैप बार डॉट लोगो के अंदर में जो इमेज है उसे सेट करो। लेट्स से विड्थ कितना डालें? 300 पिक्सल्स, एंड नॉट PC, इट्स पिक्सल, एंड हाइट शुड बी, इसका हाइट हमने रखा है 60 पिक्सल, तो इसका रख देते हैं 55 पिक्सल्स, सो दैट ये थोड़ा सा मैच करेगा। नाइस, ठीक आ गया यहाँ पे। हालांकि इसका थोड़ा ज़्यादा छोटा है, आप भी छोटा कर सकते हो, हमारा ज़्यादा बड़ा है, सो दैट नॉट विड्थ शुड बी 250 पिक्सल्स, एंड हाइट को थोड़ा कम करते हैं, लेट्स राइट 45 पिक्सल्स, ओके। नाइस, साइज सही है। अब नाउ मेरा दूसरा काम क्या है कि सबसे पहले नैव बार, यानी नैव बार के अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं सबको सबसे पहले तो आप अभी तो कॉलम में है, मुझे उसे रो में मूव करवाना है, सो दैट हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। फ्लेक्स करते ही सारा देखो मूव हो गया, ठीक। अब ये दोनों एक एक के अंदर ही एक रहेंगे, बट आप लिंक को अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो लिंक देखो इसके बगल में आ गया। ये दोनों यानी लोगो और हमारा ये सर्च का जो बार है, ये दोनों एक के नीचे एक अभी भी है। क्यों? क्योंकि ये किसी और क्लास के अंदर है, यानी इन दोनों का पेरेंट कोई और है। नैप बार के अंदर तो 2 ही चाइल्ड्स है, अगर आप ध्यान दो, एक है आपका लोगो नाम का चाइल्ड, दूसरा है आपका मेन्यू नाम का चाइल्ड, ठीक है। और लोगो नाम के चाइल्ड के अंदर देखो 2 चाइल्ड्स है, एक आपका इमेज, दूसरा आपका सर्च बार, तो इसीलिए ये चीज़ हो नहीं रहा था, ओके, यानी कि वो दोनों अभी भी ऊपर नीचे ही। बट बिफोर दैट हम एक और काम क्या करेंगे, मुझे पता है इन दोनों के बीच में मुझे गैप रखवाना है, सो दैट जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, स्पेस बिटवीन करते ही ये दोनों दो साइड में चलेंगे।
ना हमें पता है कि हमारे मेन एडोरेका वेबसाइट में इस साइड से भी थोड़ा सा पैडिंग है और इस साइड से भी मुझे थोड़ा सा पैडिंग नजर आ रहा है। तो लेट्स यूज दैट पैडिंग। फॉर दैट व्हाट वी कैन राइट कि पैडिंग लेफ्ट साइड से भी ले लो 35 पिक्सल्स, पैडिंग राइट साइड से भी ले लो 35 पिक्सल्स। ये काम हम सब कुछ नैप बार के ऊपर करें। सी दोनों साइड से इसको एक पैडिंग मिल गया है। बाय डिफॉल्ट ये आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, बट डोंट वरी, हम इसको स्टाइल जब करेंगे समझ में आएगा। बट आप ध्यान से देखना है इसको कि कैसे हम अप्रोच कैसे ले रहे हैं, स्टार्ट कैसे करें अपने प्रोजेक्ट को। ओके ना, अब बारी है किसका, लोगो। लोगो के अंदर इमेज को हमने ठीक कर दिया, इसके ऊपर चलते हैं। नाउ हायरार्की मेंटेन रखिएगा। हालांकि मुझे CSS में हायरार्की मेंटेन रखने का कोई ज़रूरत होता नहीं है, बट फिर आप लोग ट्राई कीजिए कि अगर हम नैवबार का कोड लिख रहे हैं तो सबसे टॉप में ही है, और अगर लोगो के अंदर इमेज है तो ये इसके बाद ही आना चाहिए, और अगर लोगो का कोड लिखना है तो ऑब्वियस सी बात है ये इसके ऊपर ही आना चाहिए। ये तरीका आपको मेंटेन रखना है सो दैट आपका कोड बहुत ही ज़्यादा रीडेबल रहेगा। ओके चलिए अब लोगों के अंदर का काम करते हैं। मुझे पता है लोगों के अंदर भी सब कुछ ऊपर नीचे हो रखा है, तो उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करो। फ्लेक्स करते आप ध्यान दोगे दोनों दो डायरेक्शन में मूव हो गई। नाउ दूसरा काम, इन दोनों के बीच में गैप भी होना चाहिए, तो लेट्स गिव अ गैप ऑफ 15 पिक्सल्स। तो हमें पता है 15 पिक्सल से काम चलेगा, इसके पास बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 15 ही है, और यू कैन से कि 25 है। हाँ अभी सही, ठीक है। इन दोनों के बीच में हमने थोड़ा सा गैप दे दिया। बट आप अभी ध्यान दोगे कि जो मेरा इमेज है एंड जो ये सर्च बार है ये भी पूरे पूरे ऊपर चिपके हुए हैं। फॉर दैट हम सबसे पहले ये ट्राई करेंगे कि मेरे नैव बार के अंदर जितने भी कंटेंट है उसको हमने जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन तो दे दिया, बट हम चाहेंगे कि वो अपने कंटेंट के अंदर अपने चाइल्ड को अपने सेंटर में रखे, राइट। फॉर दैट वी नो कि मुझे अलाइनमेंट के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि फ्लेक्स के पास एक और प्रॉपर्टी होता है विच इज नोन एज अलाइन आइटम सेंटर, ठीक है। तो अभी आप ध्यान दोगे ये कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्स ब्लॉग लॉगिन साइन अप ये टॉप से एकदम बॉटम में भी प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है। बट जैसे ही हम इसको यानी कि अपने नैप बार को बोलेंगे कि अलाइन आइटम्स को सेंटर में रखो, तो आप देखोगे कि हर एक चीज सेंटर में आ गया होगा। सी खास करके आपका ये लोगो आ गया है। ये वाला चीज अभी सेंटर में इसलिए नहीं आया क्योंकि ये किसी और पेरेंट के अंदर है, ठीक है, यानी लोगो के अंदर है। बट आप इसको ध्यान दोगे, देखो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग अंदर घुस गया है, तो ये ओवरऑल देखा जाए तो ये सेंटर में ही इसको लाना चाह रहा है ना। अब हमारा काम है लोगों के अंदर हमें पता है सर्च बार है, और लोगों के पास हमने डिस्प्ले फ्लेक्स भी लिखा है, तो इसको भी अलाइन आइटम्स हम सेंटर दे सकते हैं सो दैट इसके अंदर का जो सर्च बार था वो भी सेंटर में आ जाएगा। वेरी नाइस। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम इन दिस, नॉट अ प्रॉब्लम, देयर इज अ डिजाइन इन दिस एडोरेका विच इज कि आप देखोगे कि सर्च बार के ऊपर ही आपका ये सर्च वाला बटन भी चढ़ा हुआ है, ठीक है। फॉर दैट हमें इसके लिए भी बहुत अच्छे से पता है कि वी हैव अ पोजिशनिंग प्रॉपर्टी इन अवर CSS, तो हम इसको यूज करेंगे। बट बिफोर दैट हम ट्राई करेंगे कि एंटर कोर्स यानी सर्च बार ये इनपुट का और इस सर्च का जो बटन है इन दोनों के को हम पहले एक डब्बे के अंदर डाल दें। ओके सिंपली कहने का मतलब ये है, अगर हम आपको एक्सप्लेन करें तो ये बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा अप्रोच लेना पड़ता है कि आपको सबसे पहले एक बॉक्स चाहिए, ठीक, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ाना है ना। फिर उसके अंदर आपको एक और, अब इसके अंदर आपको सर्च लेना है, सर्च बार ऑलमोस्ट ऑफ दिस साइज, और अब इसके ऊपर आपको क्या करना है, इसके ऊपर में अब आपको लेना है एक बटन। कुछ ऐसा अप्रोच है, राइट। चीजें तो यही है, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस बॉक्स को तो बनाना ही पड़ेगा। हमें पता है इस बॉक्स को हम इजीली बना सकते हैं बिकॉज क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि हमने ऑलरेडी इनपुट और बटन को एक डिव के अंदर डाल रखा है जिसका नाम है सर्च। तो हम इस सर्च का यूज करके वो डब्बा को बना सकते हैं, ऑब्वियस सी बात। तो लेट्स गो डॉट सर्च और इसको विड्थ देते हैं, लेट्स से और इसको परसेंटेज में विड्थ दो सो दैट हम क्या कर सकें कि इसके ऊपर हम सारी चीजें कर सकें। तो इसको परसेंटेज में विड्थ देते हैं, लेट्स राइट अगर परसेंटेज देंगे तो कितना जाएगा, लेट्स राइट 60%, देखते हैं कितना बड़ा होता है। और हाइट शुड बी, हाइट कितना रख देते हैं, तो लेट्स गिव इट अ हाइट ऑफ 50 पिक्सल्स, ओके। एंड देन एक बैकग्राउंड कलर देते हैं सो दैट वी कैन चेक, सो दैट वाइट ही रखते हैं, ओके। सो इस सर्च का देखो आपको डब्बा मिल जाएगा यहाँ पे, सी ये। अब ये बहुत ज़्यादा छोटा है तो लेट्स मेक इट नॉट इन 60%, लेट्स मेक इट 90%, देखते हैं कितना बड़ा होता है। ओके नहीं हुआ, सो दैट
लेट्स टेक इट टू नॉट 250, 100% से कितना साइज है एक बार चेक कर लेते हैं। 100% इसका एक्चुअली 100% कितना दूर तक है फैला हुआ, इतनी दूर तक है, तो ये हमारा फायदा उतना देगा नहीं। सो दैट हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पे एक विड्थ लेंगे बट पिक्सल्स में। ओके, विड्थ लेंगे हम पिक्सल्स में, पिक्सल्स इन द सेंस कि हम इसको लेट्स से डाल देते हैं 350 पिक्सल्स। ठीक है, तो अगर 350 पिक्सल दोगे, देखो आप ये इतना बड़ा हुआ हमारा, मुझे आई थिंक थोड़ा सा और बड़ा ही चाहिए, बहुत ज़्यादा बड़ा चाहिए फर्स्ट टाइम, तो हम और इसको बढ़ा सकते हैं। दैट्स राइट, हम इसको लिखने के लिए क्या कर देंगे, और 550 पिक्सल्स में एक बार ट्राई करते हैं कितना बड़ा होता है। ऑलमोस्ट ठीक है, और थोड़ा बड़ा होगा क्या, नहीं, हल्का सा हालांकि बड़ा है। सो दैट व्हाट वी कैन राइट, वी कैन आल्सो कन्वर्ट इट इन 580 पिक्सल्स, 30 पिक्सल्स हमने बढ़ा दिया, ऑलमोस्ट ठीक। नाउ ये साइज कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है हाइट का, तो हम क्या करेंगे, हाइट को सबसे पहले लेट्स राइट नॉट 40 में कितना देता है ये, ठीक नहीं है, सो दैट मुझे 30 पिक्सल विल बी परफेक्ट साइज राइट। अब ये कम तो नहीं हो गया, हाँ थोड़ा सा कम हो गया है, चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ा भी देते हैं, 35 कर देते हैं इसका हाइट, ऑलमोस्ट सही, अब सही। सी दोनों को चेंजेस ही नहीं नजर आ रहा है, तो मैंने पहले ये बना लिया। बट इतना याद रखो कि अगर आप ऐसे डायरेक्टली अगर पिक्सल दे दोगे ना, तो ये कभी छोटा ही नहीं होगा, देखोगे, क्योंकि इसका पिक्सल है, सी ये कभी छोटा ही नहीं होगा, ये देखो हो रहा है छोटा, नहीं हो रहा है। बट व्हाट वी कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं मीन विड्थ, ठीक है, और यू कैन सी कि मैक्स विड्थ, कि मैक्सिमम विड्थ आपका 580 पिक्सल होना चाहिए, मैक्सिमम विड्थ इतना होना चाहिए, ठीक है। तो इसके वजह से ये देखो छोटा हो गया, मैक्सिमम इतना होना चाहिए, यानी कि जब स्क्रीन बड़ा होगा ना तो ये काम करेगा। सो लेट्स राइट कि आपका मिनिमम विड्थ आपका 580 पिक्सल्स होना चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम इतना रहेगा ही, बट मिनिमम से हमारा काम चलेगा नहीं, क्योंकि फिर से अगेन ये छोटा नहीं हो पाएगा। ओके, डोंट वरी, व्हाट वी कैन डू कि हम लोग मैक्स को यूज़ करते हैं, और यू कैन सी कि मिनिमम के साथ क्या कर पाएंगे हम लोग, कि मिनिमम इसका विड्थ इतना डाल दो, मिनिमम तो इतना रहना ही चाहिए, वैसा वाला बात हो जाता है, तो वी विल यूज मैक्सिमम विड्थ इसका 580 कर दो। कैन वी यूज मीन मैक्स विच इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी, बट यहाँ पे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, लेट्स सी, ओके, तो इसको बड़ा करने के लिए हम अगर बड़े स्क्रीन में जाएंगे तो ये ऑब्वियसली बड़ा होगा, बट इसको थोड़ा सा और अगर यहाँ से बड़ा कर पाए हम, लेट्स राइट 850 पिक्सल्स, 880 पिक्सल्स कितना, नहीं, अगर आप मैक्स विड्थ लेते हो तो मैक्सिमम उतना जाना चाहिए, मिनिमम इतना, कोई बात नहीं। इसको फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं कि इसने क्या यूज़ किया है वो चेक कर लेते हैं। हालांकि परसेंटेज में हम उसको अलग से कर सकते हैं, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, बट इसका हम ये देख लेते हैं कि ये कर कैसे रहा है इसका। नैवबार का हाइट 60 पिक्सल्स ने भी लिया है, ओके, फिक्स्ड किया, टॉप नैवबार फिक्स्ड, नैवबार मार्जिन बॉटम समथिंग समथिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, आउटलाइन, बॉक्स साइज, डिस्प्ले, तो ये कोड तो मुझे यहाँ मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, छोड़ो, लेट्स लीव, हम अपने तरीके से इसको बनाते हैं। ओके, बट ये हाँ ऑब्वियसली बात है कि ये छोटा तो हो रहा है, एंड इसका कोड यहाँ पे ऑब्वियसली होना भी चाहिए, अगर ये छोटा हो रहा है तो इसका कोड यहाँ होना चाहिए। ओके, हाइट इतना, बॉर्डर इतना, बैकग्राउंड इतना, फॉन्ट वेट इतना, कलर इतना, पैडिंग पैडिंग इतना, विड्थ 100%, ओके, इसने परसेंटेज में यूज़ किया, इसीलिए सारी चीज़ें काम कर रही हैं। ओके, सो डोंट वरी, हम लोग इसको एज इट इज़ को हम लोग ऑलरेडी ठीक कर लेंगे, डोंट वरी। इसको विड्थ हम लोग एज इट इज़ जितना था उतना ही रहने देते हैं, विच इज़ 580 पिक्सल्स, तो लार्ज स्क्रीन के लिए तो एटलीस्ट ठीक है, स्मॉल स्क्रीन में आएगा तो हम उसको ठीक कर लेंगे। बट अब हमारा ये है कि हम एंटर कोर्स कैटेगरी जो है, इसको सबसे पहला काम कि इसको ठीक करते हैं, तो डॉट सर्च के अंदर में जो इनपुट, राइट, इनपुट है, उसका विड्थ कितना कर दो, तो उसका विड्थ मुझे 100% कर दो, यानी पूरे पूरे बॉक्स का वो विड्थ ले लेगा, सी ले लिया। ना उसका हाइट कितना करना है मुझे,
हाइट लेट्स से मुझे कितना करना है 100%, यानी कि टोटल वो भी जितना उसका बॉक्स डाला वो उतना ले लेगा। नाइस, मुझे पता है सर्च वाला बटन नीचे ही आ जाएगा, बट डोंट वरी, हमारे पास एक तरीका है विच इज कि हम सर्च वाला, यानी अब मुझे पोजीशनिंग का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस वाले बटन को हम क्या करें, पोजीशनिंग वगैरह देके, ठीक है, सर्च के अंदर में डाल सकें। तो इसके लिए मुझे पता है कि हम इसको अगर पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी को ही अपना पेरेंट समझेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो सर्च है, सर्च को सबसे पहले हम क्या देंगे, पोजीशन रिलेटिव, ओके। एंड हम अब इनपुट नहीं, इनपुट का काम हो गया, डॉट सर्च के अंदर में जो बटन है, ओके, इसका पोजीशन दे देंगे हम क्या, एब्सोल्यूट। नाउ हम इसको जहां मन तहां उसको मूव करवा सकते हैं, बट उसके पहले बटन को चलिए स्टाइल करते हैं। तो बटन के बैकग्राउंड कलर हम क्या डालेंगे? Sorry, sir. Sir, यस बोलिए। your voice is not coming very well. इज इट टू मच डिस्टर्बिंग और आई थिंक द नेटवर्क इशू, बट इज इट क्लियर राइट नाउ? No, sir. व्हाट अबाउट एल्स? सुदीप, दिव्या, सलोनी? एक्चुअली आई थिंक सलोनी सर क्लियर है। क्लियर है, बिकॉज हाँ सर। सलोनी कौन है, किनको क्लियर नहीं है? सलोनी? Yes, sir. Actually, I think your network is poor right now. Just wait. Okay. Or just try to listen somehow. I'll send you the video, then only you can get the point. Okay. Okay, sir. Just cooperate. Okay. So again, हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमारे पास है कि हमारे पास यहाँ पे देखो बटन में बैकग्राउंड अगेन कुछ कलर है। अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ देखो ऑरेंज कलर थोड़ा सा लाइट है, बट यहाँ देखो ऑरेंज कलर थोड़ा डार्क है, ये है। और ये आप देखोगे कि ये कोना कोनी में है, देखो इस डायगनली में है, मतलब डायगनल में है। तो फॉर दैट अगेन विल यूज बैकग्राउंड इमेज, सो दैट वी कैन यूज लीनियर ग्रेडियंट। फिर से लीनियर ग्रेडियंट, और मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, ऑरेंज, ऑरेंज कॉमा एक और ऑरेंज, एक ऑरेंज थोड़ा सा लाइट है, तो लेट्स मेक इट लाइट। पहले वाले ठीक था, एक थोड़ा सा लाइट है, इतना भी लाइट नहीं, इतना, और दूसरा एक नॉर्मल ऑरेंज। हाँ ओके, अभी ये मुझे इतना में नहीं दिक्कत समझ में आ रहा है। फॉर दैट अगर मुझे बटन का साइज बढ़ाना होता है हम पैडिंग यूज करते हैं, राइट। सो 7 पिक्सल्स पैडिंग, 7 पिक्सल्स पैडिंग, 7 pixels padding from top and bottom, and let's write 15 pixels padding from left and right। इससे मेरा बटन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, आई थिंक थोड़ा सा और बड़ा करना है, तो 8 pixels padding from top and bottom। ओके नाइस। मुझे बटन्स का बाय डिफॉल्ट एक बॉर्डर होता है उसके ऊपर, वो मुझे हटाना है, सो दैट बॉर्डर इक्वल्स टू नन, ठीक है, सो दैट मुझे कोई बॉर्डर नहीं मिले। अब मुझे एक्चुअल साइज पता चल रहा है इसका, सो दैट चलो इसमें एक आउटलाइन भी होता है एक्चुअली, यू नो, एक आउटलाइन भी होता है, उससे भी आप नन कर दो, क्योंकि यहाँ पे एक छोटा सा एक और भी बॉर्डर थोड़ा सा दिखता है, अब वो भी नहीं दिख रहा है। नाउ व्हाट वी कैन डू कि इसको अब मुझे थोड़ा सा और बड़ा करना है, सो दैट विल यूज 20 पिक्सल्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट। आई थिंक इज इट नाइस, थोड़ा सा और बड़ा होगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये 9 पिक्सल कर देते हैं ऐसे, एंड लेट्स मेक इट 27 पिक्सल्स। ओके, ऑलमोस्ट उस साइज का ये बन गया। ओके, इसे हम सेट कर देंगे, डोंट वरी। बट राइट नाउ अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर आप देखो कि इस बटन के अंदर जो भी टेक्स्ट है उसका कलर, यानी कल अभी टेक्स्ट तो नहीं है उसके अंदर, क्या है हमारा एक आइकन है, उसको कलर वाइट देना है मुझे। सी वाइट हो गया कलर, और आप देख रहे हो कि मेरे में यहाँ पे डार्क है और यहाँ पे लाइट है, तो इसे मुझे रोटेट करवाना है, ठीक है। फॉर दैट जैसे हमने बताया टॉप बॉटम लिख सकते हैं हम यहाँ पे, वैसे ही हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि 120 डिग्री में रोटेट कर दो इसे। ठीक, अब हो गया थोड़ा सा डायगोनली वाला लुक आपको दे देगा, दैट्स इट। नाउ मुझे इसको इसके अंदर ही डालना है, ठीक है, हालांकि इसका थोड़ा सा कलर पैटर्न अलग है, डार्क ऑरेंज है, इफ यू कैन इसका थोड़ा सा डार्क वर्जन ले लो, थोड़ा सा ऐसा वाला ऑरेंज है आई थिंक,
ये वाला ऑरेंज एक्चुअली। तो इधर ये वाला ले लो एंड सेम पीस ऑफ कोड को कॉपी करो और इधर भी डालो। इधर थोड़ा सा लाइट वर्जन ले लो उसका, लाइट मीन्स दिस मच ऑफ लाइट, ऑलमोस्ट ठीक है। अब इसका थोड़ा सा और भी अलग है, सो डोंट वरी, इतना भी ज़्यादा आपको पूरा पूरा एक्यूरेट नहीं बनाना है। अगर हम चाहें एक्यूरेट बनाना आप दोबारा, तो अगेन एज आई टोल्ड यू, इसने क्या डिज़ाइन में कौन सा कलर यूज़ किया आप भी यूज़ कर लो। सी हम यहाँ गए, क्लिक किया उसके ऊपर, आप देखो सिंपली यहाँ लिखा हुआ है लीनियर ग्रेडियंट और 126 डिग्री में इसने रोटेट किया है। हमने 120 में किया था बट इसने 126 में किया है। डोंट वरी, तो चलिए यहाँ पे आएंगे और हम इसके बजाय हम उसका वाला कोड को पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट, खत्म। अब एक्चुअल वाला मिल गया आपको, ठीक है। नाउ मुझे पता है इसे पोजीशनिंग करके इसके ऊपर चढ़ा देना है, ठीक है। सो दैट मुझे पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी पोजीशनिंग यूज़ किया है। सो दैट हम लोग क्या करेंगे कि उसे बोलेंगे कि लेफ्ट साइड से 25 पिक्सल्स मूव करो। तो कहाँ पे जाएगा, सॉरी नॉट लेफ्ट, वी हैव टू राइट, राइट साइड से 25 पिक्सल्स मूव करो तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 25 नहीं करके मुझे 15 पिक्सल सिर्फ कर दो, तो आप देखोगे आधा बाहर आधा अंदर है। थोड़ा सा और आई थिंक, ओके द वैल्यू शुड बी इन द माइनस। आप माइनस में करके -10 पिक्सल्स कर दो तो काम हो गया, ओके। इसके ऊपर आ गया, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, सबसे पहली बात तो आप एक थोड़ा सा टिपो है जो कि एक्चुअली हम भी बहुत अच्छे से डिज़ाइनिंग को बहुत मतलब प्यार से करते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि ये वाला आप अगर ध्यान दे पा रहे हो तो ये थोड़ा सा ऊपर एज निकला हुआ है, आप ध्यान दे रहे हो, हल्का सा निकला हुआ है, बहुत हल्का है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट हम क्या कर सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं कि तुम्हारे डिस्प्ले को कर दो फ्लेक्स और अलाइन आइटम्स को रखो सेंटर। इससे क्या होगा, चीज़ें इसके अंदर जो भी आएँ वो सेंटर में आएंगी। अब ठीक है, ओके। अब मुझे पता है कि इसमें थोड़ा कर्वेचर था, दो साइड थोड़े थोड़े सर्कल्स थे, आप ध्यान दोगे तो इधर भी हल्का सर्कल है एंड ये बटन भी देखो इधर से हल्का सर्कल है। तो ये काम चलिए कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले हमने ये जो बैकग्राउंड कलर सर्च को देख के रखा था वाइट ओनली फॉर द रेफरेंस, उसको हटा दिए, तो मुझे अब वो नहीं नज़र आ रहा है। अब चलिए इनपुट को क्या बोलेंगे हम, बॉर्डर रेडियस कितना, 5 पिक्सल्स का। अब बॉर्डर रेडियस देने से क्या होता है ना, देखो आपको ये भी दिख जाएगा, कुछ बॉर्डर वगैरह भी दिख जाएगा, बॉर्डर एंड आउटलाइन। सो दैट बी श्योर कि आपको बॉर्डर एंड आउटलाइन को कैंसिल आउट करना है, विच इज़ बॉर्डर नन। तो बॉर्डर नन करने के बाद आपको कुछ फिर भी दिखेगा, सी एक लाइनिंग वगैरह, अच्छा चलो नहीं दिख रहा है बट ये चीज़ दिखता है। सो दैट आप उसको आउटलाइन भी नन करके रखें, आउटलाइन भी एक चीज़ होता है, तो उसको आप नन कर, तो ये प्लेन दिखेगा, कोई दिक्कत नहीं, ओके। ना मुझे पता है कि इसके अंदर देखो आप एंटर कोर्स ये सब चीज़ें ना एकदम पूरा इधर चिपकी हुई है, सी बट इसमें ऐसा नहीं। फॉर दैट हम क्या, और इसमें आई थिंक कर्व भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है, वो हम भी कर्व कम कर लेते हैं कर्व को। तो लेट्स गो फॉर 3 पिक्सल्स, तो कर्व थोड़ा सा कम हो गया, इसमें और भी कम है, लेट्स गो फॉर 2 पिक्सल्स, ओके नाइस। और हम इसको थोड़ा सा पैडिंग बोलेंगे कि लेफ्ट साइड से पैडिंग ले लो, कितना, तो 15 पिक्सल्स का। इससे क्या होगा आप देखोगे, सी एंटर कोर्स कैटेगरी और कीवर्ड ये आपको लेफ्ट साइड से थोड़ा खिसक गया। नाउ इस बटन को भी थोड़े बहुत ये देने हैं मुझे, क्या बोलते हैं उसको, बॉर्डर रेडियस। चलो बटन के पास बॉर्डर रेडियस देते हैं, बॉर्डर रेडियस 3 पिक्सल, फिर इसके बाद थोड़ा सा ज़्यादा है, देखोगे आप, ठीक है। नाउ इट लुक्स एग्जैक्टली सेम, राइट। एंटर कोर्स कैटेगरी और कीवर्ड, ये जो आपका प्लेस होल्डर है ना, ये थोड़ा सा इसमें देखो आप बड़ा है बट हमारे वाले में छोटा है, ये सब जिसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं ये हम आपको बताते हैं, ठीक है। फॉर दैट वी विल यूज़ अगेन दिस, यहाँ किए, इसके अंदर हम ये लगाएंगे, उसके अंदर लिखते हैं हम लोग कोलन कोलन प्लेस होल्डर, आई थिंक, अच्छा नॉट लाइक दिस, इट्स लाइक दिस, कि हम इसके अंदर के प्लेस होल्डर को सिलेक्ट करिए, प्लेस होल्डर जो अंदर वो टेक्स्ट लिखा, उसका फॉन्ट साइज लेट्स से 20 पिक्सल्स, 20 पिक्सल्स, ज़्यादा ही बड़ा हो गया, इतना बड़ा नहीं करना है मुझे। फॉर दैट वील यूज 17 पिक्सल्स, अभी बड़ा है, लेट्स गो फॉर 15 पिक्सल्स। नाउ आई थिंक इट विल फाइन, एंटर कोर्स कैटेगरी और कीवर्ड।
अब साइज सेम है ना, ठीक है। इसका कलर भी थोड़ा सा, इसका कलर देखो थोड़ा लाइट है एंड हमारा वाला कलर थोड़ा डार्क लग रहा है, इनफैक्ट थोड़ा बोल्ड है, बस इसीलिए आपको डार्क लग रहा है, डोंट वरी। अच्छा है। नाउ ये देखो इतना काम हमारा हो गया। नाउ अब हमारा काम है कि ये कोर्सेज एंड ब्लॉग लॉग इन साइन अप इसको ठीक करना है। तो अब मुझे पता है कि वो HTML डॉट मेन्यू के अंदर घुसा पड़ा है, राइट। तो सबसे पहले हम डॉट मेन्यू को क्या बोलेंगे, डॉट मेन्यू के अंदर जो यूएल है, राइट, सब कुछ यूएल के ऊपर हो रहा था। डॉट मेन्यू की यूएल को हम सबसे पहले बोलेंगे कि डिस्प्ले अपना फ्लेक्स करो, सो दैट इसके अंदर जितने भी चाइल्ड्स हैं सब एक लाइन में आ गए, राइट। सेकंड काम, अगर डिस्प्ले फ्लेक्स है तो हम इसके अंदर गैप यूज कर सकते हैं, लेट्स से 25 पिक्सल्स का गैप यूज करो, सी गैप भी आ गया। थर्ड चीज, लिस्ट में जो स्टाइल डॉट 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 बुलेट पॉइंट्स जो है वो मुझे नहीं चाहिए, फॉर दैट वी विल यूज नन, सी वो भी चले गए, ओके। नाउ वी नो कि उसके अंदर जो कलर थे, एक्चुअली यूएल का ये कलर नहीं है, एंड गैप को थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा देते हैं, लेट्स से 27 पिक्सल्स हो गया गैप। अब इसके अंदर जो अंडरलाइन आ रहा है ना वो आता है आपका ए के वजह से, वो आता है आपका ए की वजह से। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके अंदर जो ए है, ए को पकड़ो, टेक्स्ट डेकोरेशन उसका नन करो सबसे पहले, नन यानी जो भी टेक्स्ट का डेकोरेशन है नन। यहाँ पे आप ध्यान दोगे तो ये जो कॉर्पोरेट कोर्सेज ये सब जितने भी चीजें हैं ये हमारा एलआई नहीं है बल्कि ए टैग है। तो मुझे अगर इसको कलर करना है तो एलआई को कलर नहीं करना पड़ेगा बल्कि इसे कलर करना पड़ेगा। सो दैट चलो हम इसे कलर करेंगे। हम देख लेते हैं एडोरेका का मेन वेबसाइट में क्या कलर है, व्हाइट है, नॉर्मल व्हाइट, सो दैट वील यूज अ नॉर्मल व्हाइट, सो दैट हम लोग इसको लिंक यानी ए टैग को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज ये सारे सारे ए टैग है, सी ए टैग है। तो हम ए टैग को सिलेक्ट करेंगे एंड सिंपली बोलेंगे कलर क्या कर लो, व्हाइट, सी व्हाइट। थोड़े बहुत इसके साइजेस में चेंजेस हैं तो हम इसके साइज को थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं, लेफ्ट राइट, साइजेस नहीं, आई थिंक बोल्ड है बस, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू कि फॉन्ट वेट 500 डाल दो तो थोड़ा सा फॉन्ट बोल्ड हो जाएगा थोड़ा सा। बट आप ध्यान दो इसके पास ना जो लिखने का जो तरीका है, फॉन्ट का जो स्टाइल है ना वो थोड़ा अलग है। एंड यू ऑल नो कि हमने आपको बताया कि फॉन्ट यहाँ पे लिखते हैं, मतलब फॉन्ट को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं, गूगल फॉन्ट। तो चलिए हम ये सब देखो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग कोर्सेज, ब्लॉग, लॉगिन, ये सब का फॉन्ट का तरीका कुछ और है, बट हमारा फॉन्ट तो बाय डिफॉल्ट वाला है, इसको चलो यूज़ करते हैं। फॉन्ट को यूज़ करने के लिए हमें पता है कि वी हैव वन थिंग विच इज़ नोन एज गूगल फॉन्ट्स, जो कि हमने आप लोगों को बहुत इजीली बहुत अच्छे से हमने प्रीवियसली आपको एक्सप्लेन किया। हमारे पास यहाँ पे देखो बहुत सारे फॉन्ट आ जाते हैं। कौन सा फॉन्ट है, देखो ये नॉर्मल वाला ही फॉन्ट है। फर्स्ट फॉन्ट को आप क्लिक करते हो, गेट फॉन्ट में जाते हो, गेट एम्बेडेड कोड में आप जाते हो, इस कोड को जो फर्स्ट में लिखा हुआ है इस कोड को आप सिंपली पूरा पूरा कोड को कॉपी करते हो, अपने HTML में आते हो और अगेन सेम इस वाले लिंक के नीचे कहीं पे भी हेड टैग के अंदर में आप पेस्ट कर देते हो। इतने सारे लिंक आ गए। अब इसके आप क्या कर सकते हो, ये यहाँ पे CSS क्लासेस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, रोबोटो। तो इस फॉन्ट फैमिली को हमने कॉपी किया एंड वी नो कि मुझे ये पूरी पूरी वेबसाइट में ही चाहिए, हर जगह सेम फॉन्ट यूज होना चाहिए, इसलिए हम स्टार वाले में ही इस फॉन्ट को अप्लाई कर देंगे। सी नाउ आपका फॉन्ट चेंज, ठीक है। सी अब हम फॉन्ट को हमने देखो बहुत बोल्ड कर दिया था, कहाँ गया ए टैग। सी तो इस फॉन्ट को इतना बोल्ड नहीं करते हैं, सो दैट वो मेरे को थोड़ा ठीक लगेगा। सी अब ये हमारा थोड़ा इसके तरह ही लग रहा है, ओके। फिर भी देखो एक्चुअल फॉन्ट नहीं है बट डोंट वरी, फिर भी अच्छा है, ठीक है। नाउ अब हमें इसके अंदर में एक और चीज़ ये देखना है, सबसे पहला काम कि हमें पता है कि देखो इसमें एक बार आ रहा था, एक लाइन आ रहा था। अब आपको याद आ रहा होगा कि हमने एक li को इसलिए ही छोड़ा था, आपको याद आ रहा है। सी इन HTML वी हैव वन सिंगल li, ठीक है, जिसे हमने ऑलरेडी स्किप करके रखा है, छोड़ के रखा है। चलो एक काम करते हैं, इस li यानी इस a टैग को एक id पास करते हैं, लेट्स राइट बार, यू कैन से बार, ओके, और यू कैन से लाइन, जस्ट राइट लाइन और डिवाइडर जो भी आपको लिखना है, बट ऐसा नाम देना है सो दैट आप उसको यूज कर पाओ, लाइन। चलो इस आईडी को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे चलते हैं डॉट, नॉट डॉट क्योंकि वो आईडी है इसलिए हमने हैशटैग लाइन नाम का कुछ लिया है, उसको एक विड्थ दे देंगे कितना, 1 पिक्सल्स का,
और हाइट कितना दे देंगे, लेट्स से 25 पिक्सल्स का, और बैकग्राउंड कलर क्या दे देंगे, वाइट। अब ध्यान दोगे कि ये हम क्या बना रहे हैं, तो बार का ही वो चीज़ बनेगा। ठीक, बन गया, वेरी इजी, एक बार आ गया हमारा। इसको हाइट थोड़ा सा और ज़्यादा कर देते हैं, लेट्स से 35 पिक्सल्स, तो एक थोड़ा सा बड़ा बार आ जाएगा मेरे पास। सी, इसकी तरह आ गया। बट ये करते क्या हुआ कि बाकी चीज़ें ऊपर चलेगी। ये किस लिए जाता है, ये बहुत ईजी है। हम लोग सिंपली मेन्यू के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं, हम टोटल मेन्यू को बोल देंगे कि अलाइन आइटम सेंटर में रखो, पूरे मेन्यू के ऊपर डिस्प्ले फ्लेक्स करो और अलाइन आइटम्स को सेंटर करो। ये करते ही आप देखोगे हर एक चीज़ सेंटर में। अच्छा नहीं हुआ, ओके, आई थिंक वो यूएल के ही पास था, इसीलिए नहीं हुआ। सो दैट ये अलाइन आइटम सेंटर यूएल को पास कर दो कि अच्छा, इसके अंदर ए बी टैग हमने यूज़ किया था, बस इसी हर एक चीज़ परफेक्टली सेंटर में है। नाउ और क्या चीज़ें हैं इसके पास, तो हमें पता है लॉगिन के बाद साइनअप के पास कुछ ऐसा सा बटन टाइप का लुक है इसके पास। चलो बनाते हैं। यानी हम क्या करेंगे, अगेन अब देखो आईडी पास करेंगे हम इसको, इस वाले ए को क्या आईडी पास करेंगे, लेट्स से आईडी, इसका नाम रख देंगे btn हाइफन लुक, btn लुक इसका नाम रख दे रहे हैं। एज आई टोल्ड यू कि आपको नाम ऐसे ही रखने हैं सो दैट आपको याद रहे। इसके अंदर गए हैशटैग btn लुक को पकड़े। अब देखो इसको क्या करेंगे, सिंपली इसको बैकग्राउंड कलर सिंपली देंगे, नॉट बैकग्राउंड कलर, यू कैन से हाइट विड्थ देते हैं, पहले बैकग्राउंड कलर डाल देते हैं व्हाइट। ठीक, बैकग्राउंड कलर व्हाइट आ गया। ठीक है, थोड़ा सा अगर पैडिंग देंगे तो ये बड़ा भी हो जाएगा, सी बड़ा भी हो गया। अब मुझे पता है कि इसका बैकग्राउंड कलर व्हाइट तो नहीं है, इसका बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा है, थोड़ा सा उसका लाइट कम, कलर व्हाइट कलर ये, बट उसका लाइट थोड़ा कम। वाह, और थोड़ा सा कम लाइट है, मेरा थोड़ा ज़्यादा व्हाइट लग रहा है इसका। कैसे कम करते हैं, तो सिंपली यहाँ पे जाओ, यहाँ पे हवर करना और इसको तो ये ओपेसिटी तो आप अगर मान लो लेट्स से कि आपको ये यूज़ नहीं करना, कम ऑन लेट्स से आपको ये यूज़ नहीं करना, तो आप ओपेसिटी डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। हालांकि ओपेसिटी यूज़ करोगे तो हर एक चीज़ ओपैक हो जाएगा, 0.5, हर एक चीज़ धुंधला धुंधला जो नहीं दिख रहा है ना, इसीलिए बेटर है कि हम अपने कलर में ये कर दें कि कलर को थोड़ा लाइट, मतलब कलर को एकदम, कलर को बहुत कम ले। हो गया, तो देखो आप एकदम सेम टू सेम यहाँ पे देखो क्लिक करें तो कुछ चेंजेस ही नहीं नजर आ रहा है, थोड़े बहुत ही बस चेंजेस हैं। क्या है चेंजेस, हमारा वाला थोड़ा सा, अगर आप इधर ध्यान दो हल्का सा फॉन्ट वगैरह थोड़ा मेरा बड़ा है एंड इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा है। ठीक है, और देखो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं, इनफैक्ट इसका एडोरे का इमेज का साइज भी थोड़ा छोटा है, मेरा थोड़ा बड़ा है। छोटा करना है तो कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। वेयर इज द इमेज, हमने विड्थ उसका रखा था इतना ज़्यादा, उसको विड्थ को करते हैं 220 पिक्सल्स, हाइट को कर देते हैं 40 पिक्सल्स। हो गया छोटा, इसका थोड़ा और छोटा है, मेरा अभी भी थोड़ा बड़ा है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा पकड़ के रोना नहीं है कि सर मेरा एग्जैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, सो दैट लेट्स 37 पिक्सल्स एंड लेट्स मेक इट 200 पिक्सल्स। अब ठीक है, साइज ऑलमोस्ट सेम है, बस आगे पीछे थोड़ा सा है। नाइस, एक्चुअली आगे पीछे नहीं है, क्या है देखो इसमें, इसका विड्थ थोड़ा ज़्यादा है, हमारा विड्थ हमने कम कर दिया इसीलिए। लेट्स चेंज, विड्थ को वही रहने देते हैं, हाइट को बस। ठीक है, ओके नाइस, तो ये चीज़ हमारा बन गया। तो देखो फर्स्ट काम हमारा कंप्लीट हुआ। नाउ अब आपका बारी है सेकंड काम करने का, बट बिफोर दैट आपको इतना याद रहे कि आपको दिमाग ऐसा लगाना है कि आपको हर एक चीज़ को ना रेस्पॉन्सिवनेस बना के छोड़ना है। जैसे कि ये हमारा अभी रेस्पॉन्सिवनेस नहीं है, अगर आप ध्यान दोगे तो इतने ही छोटे स्क्रीन में डिज़ाइन खराब हो गया, इतने बड़े स्क्रीन में तो सब कुछ ठीक चल रहा है। देखो हम इतने बड़े, थोड़ा सा छोटा करें तो डिज़ाइन खराब हो रहा है, राइट। तो डिज़ाइन खराब ना हो इसके लिए आप क्या करोगे, ये डिज़ाइन कहाँ से खराब हो रहा है एक बार क्लिक करके चेक करो आप। 1200 से ही डिज़ाइन खराब हो चुका होगा। अभी हम 1234 विड्थ में है, तो आप समझ के चलो कि 1234 में अगर हम हैं तो 1260 में ही मेरा डिज़ाइन खराब हो चुका होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली ये लगा सकते हैं मीडिया क्वेरी, आपको पता है रेस्पॉन्सिवनेस,
एट द रेट मीडिया मैक्सिमम विड्थ जब कितना हो 1260 पिक्सल्स का होगा। मैक्सिमम विड्थ जब 1260 पिक्सल जब मैक्सिमम विड्थ 1260 पिक्सल्स का होगा तब हम क्या करेंगे कि ये जो मेरा सर्च था कहाँ गया, ये सर्च, कंट्रोल सी, इस सर्च को उठाएंगे, इसके अंदर डालेंगे। हम लोगों ने रेस्पॉन्सिवनेस बहुत अच्छे से देखा था। इसको पकड़ेंगे, इसका विड्थ बाय डिफॉल्ट पहले कितना था, सर्च का विड्थ था 580 पिक्सल्स, हम यहाँ पे थोड़ा कम कर देंगे और यू कैन से कि हम इसको कर देंगे 480 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स को हम कम कर दिए। तो देखो फायदा मिलेगा मुझे बहुत ज़्यादा। अब अगर हम इंस्पेक्ट करेंगे तो 1260 में तो देखो एक्चुअली छोटा हो चुका है वो 400। मैक्सिमम वेट जब 1260 रहेगा तो इनसे उसके अंदर ही हमें थोड़ा और कम करते हैं, 400 पिक्सल्स कर देते हैं। ठीक, तो बड़े स्क्रीन में आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन छोटा स्क्रीन जैसे आएगा थोड़ा छोटा, तो ये देखो सर्च का बार थोड़ा छोटा हो भी गया। ठीक है, अभी इतना दूर तक हम, अब मेरा डिज़ाइन खराब हो रहा है 1200 से, तो 1200 तक कोई दिक्कत नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अगर ध्यान दोगे ना, तो अगर ये रेस्पॉन्सिवनेस, अगर इस वेबसाइट का रेस्पॉन्सिवनेस अगर आप चेक करोगे तो आप देखोगे ये जैसे जैसे छोटा हो रहा है ना, तो देखो ये ट्रेनिंग, अब ये बड़ा हुआ, अब देखो यहाँ से कोर्सेज, ट्रेनिंग और ब्लॉग ये दोनों गायब हो गए, ध्यान देना। तो हमें भी उसे गायब कर देंगे। कैसे, कहाँ गया, हाँ इसको क्रॉस करो, अपने वाले वेबसाइट में चलो, और हम बोलेंगे सिंपली कि अगेन एट द रेट मीडिया कितना मैक्सिमम विड्थ जब 1200 पिक्सल्स होगा, तो क्या करना कि हमें पता है डॉट मेन्यू के अंदर में जो यूएल था उसके अंदर जो ए था उसका nth चाइल्ड में हम लोग अब बता सकते हैं कि कौन सा वाला nth चाइल्ड, ए का nth चाइल्ड कोलोन देके हम लोग डालते हैं। तो मेरे किसको गायब करना है, एक तो एक नंबर 1 कॉर्पोरेट ट्रेनिंग और ब्लॉग को, यानी nth चाइल्ड 1 को गायब करना है और nth चाइल्ड 3 को गायब कर देना है। ठीक है, इन दोनों को मुझे गायब करना है। ये कॉमा देके आप सेपरेट कर सकते हो और इन दोनों का स्टाइल एक साथ आप लिख सकते हो, इन दोनों का डिस्प्ले कर दो नन, तो देखो दोनों काम एक साथ हो जाएगा, दोनों का डिस्प्ले नन हो जाएगा। कब, जब 1200 पिक्सल में पहुंचेगा। इंस्पेक्ट किए, अभी देखो 1234 में है, जैसे छोटा किया 1200 में गया तो ये दोनों गायब हो गया। अब हम और भी छोटा इसमें कर सकते हैं, तो हमारा रेस्पॉन्सिवनेस ऑलरेडी बन रहा है। अगर इतने छोटे में जाने के बाद अगर आपको आपके सर्च को और भी छोटा करना है तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, बट एडोरेका का मेन वेबसाइट ऐसा नहीं है। अब बहुत ज़्यादा छोटा करना, मतलब इतने छोटे के बाद लेट्स से अगर और भी छोटा करना है मुझे, लेट्स से मुझे अगर लेट्स से कितना 980, चलो 980 के ऊपर हम ये लगा देते हैं, एक और ब्रेक पॉइंट लगाते हैं 980 के ऊपर। ठीक है, सो दैट अगेन जस्ट कॉपी दिस एंड क्या लिखेंगे अब कि 980 पिक्सल्स में क्या करो, ये स्टाइल नहीं, क्या करो कि डॉट सर्च का विड्थ और छोटा कर दो। इसके पहले हमने 480 शायद 400 डाल दिया था, अब इसका विड्थ डाल दो आप 300 पिक्सल्स, थोड़ा और छोटा हो जाएगा। तो ये दो और छोटा हो गया, तो हम इतने दूर तक और भी अब इसको ये कर सकते हैं। इतने छोटे स्क्रीन में मेरा कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर एडोरेका का चेक कर तो ये क्या कर रहा है, ये इतने छोटे स्क्रीन में उसके बाद बड़ा हो जा रहा है एंड बड़ा होने के बाद फिर से ओके। सी ये 770 के बाद से देखो ऊपर नीचे हो जा रहा है, देखो, और यहाँ पे एक कॉल का लोगो आ जा रहा है और यहाँ पे एक सर्च का एक और बटन आ रहा है जिसके अंदर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो हमें यही काम करना है, लेट्स स्टार्ट। ये काम हमें करना है, हम आपको सिंपली एक नैव बार ही बना के दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम उसको थोड़ा आगे बना के दिखाएंगे, बट आप ये बस देखो कि एक नैव बार में ही कितना काम है। ठीक है, तो आप सिर्फ स्नैप बार के ऊपर ध्यान दो और अच्छे से बनाओ, आपको सारा का सारा बनाने का आइडिया आ जाएगा। ठीक है, बट फिर हम ट्राई करते हैं कि आज हम कहाँ तक करवा पाए। तो लेट्स से कि मुझे अपने वाले वेबसाइट में, कहाँ गया, अपने वाले वेबसाइट में अब मेरा डिज़ाइन 1100 कितना, तो 880 तक मेरा डिज़ाइन कोई भी प्रॉब्लम नहीं कर रहा है।
880 तक मेरा डिज़ाइन 880 में हमने ब्रेक पॉइंट लगाया है तो सर 980 में लगाया है। मेरा ये कोई भी डिज़ाइन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। थोड़ा सा और कर देते हैं इसको छोटा, अपने सर्च को थोड़ा और छोटा करते हैं। लेट्स राइट 200 पिक्सल्स। ठीक है, तो हम थोड़ा और छोटा कर पाएंगे। देखो तो अब मेरा इतने बड़े स्क्रीन में ठीक है, इतने में ठीक है, और सी हम पूरे एडोरेका की वेबसाइट से मैच कर रहे हैं। अब हम जैसे ही 780 पिक्सल में पहुंच रहे हैं तब मेरा डिज़ाइन खराब हो रहा है। तो चलो 780 पिक्सल में क्या करना है, मेरे को सब कुछ खत्म कर देना है। ठीक है, सब कुछ खत्म इन द सेंस मुझे सबसे पहला काम, अगेन एक ब्रेक पॉइंट लेंगे हम। 780 पिक्सल्स में क्या हो रहा है, 780 था ना, ये 780 पिक्सल में मुझे क्या करना है कि अगेन मुझे सर्च को, डॉट सर्च को मुझे क्या करना है, इसका विड्थ फिर से हम बड़ा करके उतना ही कर देंगे जितना था, और यू कैन से 100% ही कर देते हैं। ठीक है, जितना था उतना वो ऑलरेडी ले लेगा। सेकंड काम ये कर देंगे, यानी कि जितना था उतना ले लेगा। दूसरा काम और क्या करना है मेरे को, जैसे छोटा होगा क्या अभी, अच्छा नॉट दिस, मेरे को ये नहीं करना था, मेरे को ये करना था 480 पिक्सल्स में दोबारा पहुंचा दो इसे, नहीं फिर से बड़ा कर दो। तो देखो अभी सब कुछ ठीक है, ये ठीक है। 780 में जैसे ही पहुंचेगा फिर से बड़ा हो जाएगा। देखो हो गया बड़ा, और डिज़ाइन खराब कर दे रहा है। बट मेरे को क्या करना है कि 780 पिक्सल्स में जैसे ही पहुंचेगा तो डॉट मेन्यू को का डिस्प्ले को नन कर दो, यानी कि इसका साइज तो बड़ा कर दो बट मेन्यू के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं ना सबको हटाओ। तो आप देखोगे सब हट गया और सिर्फ ये बचा, सिर्फ ये बचा। अब देखो ये दोनों जब बचा है तो हमें पता है कि एडोरेका और ये दोनों ऑलरेडी एक क्लास के अंदर थे। उस क्लास का नाम था लोगो। लोगो क्लास के अंदर दोनों की दोनों चीज़ें हैं। अगर आप ध्यान दो, लोगो के अंदर मेरा इमेज भी है और ये है। हमने क्या करके रखा था कि लोगो को सेलेक्ट किए थे हम, सी हमने लोगो को सेलेक्ट किया था और उसको एक लाइन में लाने के लिए हमने क्या लिखा था, डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर। इससे दोनों एक लाइन में आ गए थे। हम क्या करेंगे, 780 पिक्सल में पहुंचने के बाद हम अगेन डॉट लोगो को सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि नहीं डिस्प्ले फ्लेक्स तो है ही इसका, बट फ्लेक्स का डायरेक्शन चेंज कर दो, फ्लेक्स का डायरेक्शन अगेन कॉलम कर दो। ठीक है, तो आप देखोगे सी कॉलम में आ गया दोबारा। ओके, कॉलम में आने के बाद आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि हमारे यहाँ पे एडोरेका में जब ये दोनों कॉलम में आ रहे थे, ये दोनों जब कॉलम में आ रहे थे तो हमारा नैव बार का देखो हाइट इंक्रीज हो जा रहा है। तो मुझे अगेन अपने ब्रेक पॉइंट में क्या मेंशन करना पड़ेगा कि ये तो करो ही, प्लस मेरे इसके हाइट को भी इंक्रीज कर दो फॉर दैट, यानी कि नैव बार डॉट नैव बार का हाइट को इंक्रीज करके कर दो 120 पिक्सल्स, हाइट बढ़ा के कर दो 120 पिक्सल्स। आप ध्यान दोगे सी बड़ा भी हो गया। ठीक है, हालांकि इसका थोड़ा सा कम बड़ा है, हमारा ज़्यादा बड़ा हो गया, तो डोंट वरी, हम लोग इसको थोड़ा छोटा कर ही सकते हैं। 110 पिक्सल्स कर देते हैं। नाइस। अब मुझे क्या करना है कि इसको फुल विड्थ दे देना है, इसको फुल विड्थ देना है। क्या ये लेगा फुल विड्थ, यानी कि इसे फुल विड्थ कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि इसको दे दो आप 100%। अगर ये इफ इट कैन टेक, लेट्स ट्राई 100%, ये कहाँ तक लेगा, नहीं ले रहा है। ओके, तो इसको 480 हमने रखा था ना, लेट्स मेक इट 580, पूरा बड़ा कर दो और बड़ा होगा अभी। लेट्स मेक इट 580 नहीं 680, 100 पिक्सल्स और बड़ा कर दिए। नाइस, दोनों साइड से सेम स्पेस है। एडोरेका वेदांता ये जो है हमारा, इसको मुझे लेफ्ट साइड में लाना है एज इट इज, सी तो ये मेरे को ये भी काम करना है। ओके चलो, एडोरेका वेदांता को मेरे को लेफ्ट साइड में लाना है। फॉर दैट मुझे लोगों के अंदर जो इमेज है, तो चलो इसको यहीं पे यूज करते हैं। डॉट लोगो के अंदर में जो इमेज है उसको क्या करो, अब हमें पता है कि लोगों के अंदर सबकी चीज़, सारी चीज़ लोगों के पास डिस्प्ले फ्लेक्स था। तो अब आपको आपको ये चीज़ हम बताते हैं कि डिस्प्ले फ्लेक्स के पास एक और प्रॉपर्टी होता है विच इज़ कॉल्ड अलाइन सेल्फ, यानी खुद को सेल्फ में अलाइन, सेल्फ अलाइन यानी खुद ही को अलाइन कर। ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे,
सेल्फ स्टार्ट, ये काम करता है कि नहीं देख लेते हैं एक बार। चलो काम कर गया। सी सेल्फ स्टार्ट ने खुद ही को इसने अलाइन करके लेफ्ट साइड में लेके आ गया, ठीक है, वेरी नाइस। दूसरा काम मेरे को पता है कि एडोरेका के जस्ट बगल में एक बार भी था, तो ये बार कहाँ से आ रहा था, तो मुझे पता है कि ये लोगो इमेज के जस्ट नीचे हम क्या करेंगे ना, कि इस इमेज के ही जस्ट नीचे हम एक और बार को भी यूज कर लेंगे, ठीक है। तो चलो एक स्पैन टैग यूज कर लेते हैं। स्पैन टैग का मतलब होता है कि इनलाइन लेवल टैग है ये। तो चलो एक बार का हम ये लेके आ जाता है आइकन, लेट्स राइट बार्स, एंटर हिट किया आपने, मिल गया आपको बार, आपने क्लिक किया, इसके लोगों को कॉपी किया, कॉपी करके अपने स्पैन टैग के अंदर आके डाल दिया, फिर बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। सी तो ये कहीं छुप गया था, आई थिंक कहाँ छुप गया था, इसके नीचे आ गया इसीलिए। तो मुझे क्या करना होगा कि मुझे ये स्पैन टैग ये मुझे यहाँ भी रखना है, प्लस इसी के अंदर हम इमेज को भी डाल देते हैं, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी। एक स्पैन टैग के अंदर दो चीजें, यानी कि वो एक साथ इन लाइन में ही रहेगा, ठीक है। आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी कितना ज्यादा होता है, ठीक है। अब मेरे को इमेज का साइज वाइज सब खराब हो गया, वो देखो क्यों खराब हो गया, क्योंकि हमने स्टाइल ही कुछ ऐसा किया था। हमने हर जगह बताया है कि लोगों के अंदर में जो इमेज है, बट अब ऐसा नहीं रहा, अब है लोगों के अंदर स्पैन के अंदर जो इमेज है, अब ऐसा रहा, इसलिए इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक। तो उसके अंदर ये चीज़ें भी आ रही हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ कि मेरे को इसके अंदर जो बार है उसको फिक्स करना है। इनफैक्ट नीचे भी मेरे को इसको अलाइन में यहाँ लिखना है कि लोगों के अंदर में जो स्पैन टैग है उसके अंदर में इमेज है, राइट। अब आपको ये भी इस साइड में होता हुआ दिखेगा, अभी तो ठीक है। लोगों के अंदर जो स्पैन है, पूरे पूरे स्पैन को ही तो हम बोलेंगे अलाइन सेल्फ स्टार्ट में ले लिया। मुझे इसको ये इसका कलर थोड़ा सा क्या था, वहाँ पे ग्रे था आई थिंक, और यहाँ से वाइट था, वाइट। तो यानी कि मेरे को इस ये जो आइकन आ रहा है उस आइकन का नाम क्या है पहले ये देखते हैं, फा बार्स। फा सॉलिड फा बार्स दोनों ही है, बट आप अगर फा सॉलिड को सिलेक्ट करके स्टाइल करना चाहोगे तो आप देखोगे कि आपने एक और सर्च नाम का जो आइकन लिया था यहाँ पे, उसमें भी फास्ट वॉलेट नाम का सेम क्लास है, इसलिए दोनों के साथ वो एक साथ कन्फ्लिक्ट ना हो जाए, इसलिए तो हम क्या बोलेंगे, इसको पहले ही स्टाइल कर लेते हैं सारे मीडिया क्वेरी से ऊपर। डॉट फा बार्स को हम एक कलर डाल देते हैं, कौन सा, वाइट। तो आप देखोगे कलर इसका वाइट हो गया, नॉट दिस, ये वाला। इसको मुझे थोड़ा सा टॉप में लेके जाना है, फॉर दैट क्या करेंगे हम इसको डायरेक्ट पोजीशन हम डाल सकते हैं, पोजीशन एब्सोल्यूट, और हम क्या करते हैं कि ये जो मेरा सर्च था आई मीन लोगो था, इसको पोजीशन देते हैं पोजीशन रिलेटिव, सो दैट ये रिलेशन बना सके, ओके। अभी कोई डिज़ाइन प्रॉब्लम नहीं हुआ है, ऊपर नीचे जस्ट आ गया है, कोई इशू नहीं है। और यू कैन से कि हम ये काम ना भी करके इसको पोजीशंस ना भी देके हम एक और काम कर सकते हैं, विच इज़ कहाँ गया आपका ये फास्ट सॉलिड, ये पोजीशन एब्सोल्यूट ना देके हम एक और काम कर सकते हैं कि मेरे को पता है अब कि लोगों के अंदर स्पैन टैग है, वी नो कि लोगों के अंदर स्पैन टैग है, जिसके अंदर इमेज है वो बात की बात है। तो हम लोगों के अंदर जो स्पैन है ना उसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स देके अलाइन आइटम सेंटर कर सकते हैं। ऐसा करते ये दोनों अपने साथ एक एक लाइन में दिखेगा, सी दिख भी रहा है। और इन दोनों को हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा गैप डाल देंगे दोनों के बीच में, विच इज़ 25 पिक्सल्स का गैप ले लिया। मुझे पता है इसके एंड में एकदम लास्ट में एक और चीज़ है, विच इज़ कि एक आपका क्या नाम है उसका, एक और लोगो है, आई मीन फ़ोन का डायलर का एक ये है, तो मुझे उसे भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। डायलर का फ़ोन का एक लोगो है। फिलहाल तो ये याद रखो कि मुझे बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये जो है आपका कहाँ गया, ये जो फा बार्स है ये मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए, इसका डिस्प्ले नन कर दो। शुरू में तो मेरे को नहीं चाहिए ना, तो स्टार्टिंग से आपको दिखते रहेगा, बट जब मेरा डिस्प्ले का साइज़, जब मेरा मीडिया क्वेरी कौन सा वाला, ये वाला 780 पिक्सल्स के अंदर पहुंचेगा, तो अगेन सेम क्लास को यूज़ करो और क्या कर दो, और डिस्प्ले उसका कर दो ब्लॉक,
जैसे आप ब्लॉक करोगे तो आप देखोगे सी हो गया। एक ये चीज़ था, ठीक है। अब ये दोनों एक्चुअली एक साथ रहेंगे। अब ये जो कॉलर या फिर डायलर का जो बटन है ये इससे बहुत दूर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक और डायलर बटन भी ले लेते हैं इसके इमेज के जस्ट नीचे, सो दैट वो एक ही लाइन में दिखेगा, डोंट वरी। बट उसको हम स्टाइल कर सकते हैं। तो अगेन फॉन्ट में गए, एक आइकन उठाएंगे यहाँ से, विच इज कि क्या नाम रखे उसका, फ़ोन, क्या बोलते हैं उसको, टेलीफोन। टेलीफोन मिल गया, ठीक है। इसका वाला टेलीफोन उल्टा घुमा हुआ है, नहीं सही है, चलिए ये वाला है। क्लिक करते हैं इस आइकन को एंड जस्ट सेव दिस आइकन, नॉट फ्रॉम हियर। एक और आइकन हमने यूज कर लिया, सी। अब इस फा फोन को भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो स्टाइल कर लेंगे। इसका कलर क्या करो, व्हाइट डालो। कहाँ गया, कहाँ गया, फा बार्स को जैसा हमने किया था सेम इसको भी वही करेंगे, कलर व्हाइट डालो। अभी डिस्प्ले को नन रहने देते हैं, सो दैट हम देख पाए कि वो कहाँ पे आया है। हमें पता है वो कहाँ आएगा, जस्ट इसके बगल में आने वाला था। और ये हुआ क्यों नहीं, क्योंकि हमने यहाँ लिख दिया है फा बार्स, लिखना है मेरे को, फा क्या नाम था, फा फोन नाम था, फा फोन हमने लिखा, तो ये कलर इसका व्हाइट आ गया। हमें पता है कि अगर इसके पास डिस्प्ले फ्लेक्स टोटल अगर यूज कर रहा है, इसका तो फॉन्ट साइज तो छोटा करते हैं, FZ 17 पिक्सल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ोन लग रहा था, इतना बड़ा उसमें है भी नहीं, थोड़ा सा और छोटा करते हैं, 15 पिक्सल्स का, ऑलमोस्ट ठीक। इसको मेरे को, हमें पता है कि एक और काम हम लोग करते हैं विच इज़ अलाइन सेल्फ, यानी किसी को हम सेल्फ अलाइन भी कर सकते हैं, विच इज़ वी विल यूज सेल्फ एंड, यानी एकदम लास्ट में चल जाओ। अच्छा, इसका लास्ट तो ये वाला बच जाएगा, ओके ओके। सो हाउ टू मेक इट एट द एंड, तो लास्ट में कहाँ लेके जाएंगे, ओके जस्ट सेल्फ एंड अलाइन सेल्फ, अलाइन सेल्फ ना यूज करके वी विल यूज जस्टिफाई सेल्फ। अलाइन सेल्फ तो ऊपर नीचे के लिए काम करेगा, जस्टिफाई सेल्फ क्या करेंगे हम, फ्लेक्स एंड में करेंगे तो कहाँ जाएगा, अभी वही है, सिर्फ एंड करने से कहाँ जाता है, ओके नहीं जा रहा, कोई इशू नहीं है। इसको एक काम करते हैं, अब इसके लिए मेरे को पोजीशन यूज करना पड़ गया, सो दैट पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, बॉडी को ना समझ लेगा, तो ये कहीं भाग गया। इसको दोबारा वापस लाने के लिए हमें पता है कि जो स्पैन टैग था हमारा, इसको पोजीशन हम रिलेटिव दे सकते हैं, तो अब मेरे को दिखेगा, कहाँ दिख रहा है, ये देखो आपको दिख रहा है कहाँ पे, एकदम यहाँ पे इसके ऊपर ही आ गया। मेरे को इसको लास्ट में भेजना है, कैसे भेजेंगे, तो अब मेरे को इसके पास क्या है, पोजीशन एब्सोल्यूट है, तो इसको भेज सकते हैं कि राइट साइड में 0 पे चले जाओ। 0 ने राइट साइड, 0 कहाँ होता है, अच्छा यहाँ पे है, और थोड़ा इसको दूर भेजना होगा। फॉर दैट विल यूज 500 पिक्सल्स, कहाँ जाएगा, ज़्यादा दुर्भाग्य क्या, एक्चुअली दिस वन इज फॉर माइनस 500 पिक्सल करें तो मुझे दिखेगा, कहीं नहीं दिख रहा है, राइट साइड से 0 नहीं लिया, 10 डाल के देखते हैं कहाँ पे जा रहा है, किस साइड मूव कर रहा है, और पीछे आ रहा है, 20 डालेंगे तो और पीछे आएगा आई थिंक, और पीछे आ रहा है, यानी कि मेरे को माइनस में अगर डालेंगे तो आगे जाना स्टार्ट करेगा, ऑब्वियसली जा रहा है। चलिए इसको क्या करेंगे, पूरे पूरे एंड में मेरे को भेजना है। फॉर दैट एंड में भेजने के लिए हम क्या करेंगे, और 250 पिक्सल्स में कहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ तक गया, 250 छोड़ के 350 में कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचा, 400 में कहाँ पहुँचेगा, ऑलमोस्ट हमने एक डायलर बटन भी लगा दिया, ठीक है। तो अब मेरा इतने दूर तक का तो कोई इशू नहीं, ठीक है। लेकिन अब अगर हम और छोटा करने जाएंगे तो देखो ये जो मेरा इतना डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अब देखो प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब और छोटे स्क्रीन के लिए इसको फिर से मेरे को ब्रेक पॉइंट्स लगाने पड़ेंगे, और ज़्यादा इसको तोड़ना पड़ेगा, सो दैट हम इसको और छोटा कर सकें, ओके। बट बाय डिफ़ॉल्ट मेरे को ये कोड को नन कर दो, यानी ये जो फ़ोन है मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट तो नहीं दिखना चाहिए, बट जैसे कोई इतने छोटे डिवाइस में पहुंचेगा तो उसका डिस्प्ले कर दो
ब्लॉक। ओके, दो डॉट लग गया, नाइस। तो अब देखो बड़े स्क्रीन में मेरे को सब कुछ सही है, बट छोटे स्क्रीन में जैसे ही आ रहे हैं तो देखो कोई इशू नहीं यहाँ तक। अगर इशू होगा भी तो कहाँ से हो रहा है इशू, मेरे को 730 से मेरा जो भी इशू होना स्टार्ट हो रहा है। तो अगर मेरे को और भी ज़्यादा रिस्पॉन्सिव बनाना है तो 730 के ऊपर दोबारा मेरे को कोड करना पड़ेगा। यानी कि अगेन लगाओ आप @media max hyphen width 760, राइट, पिक्सल्स 760 नहीं 730 पिक्सल्स पे क्या करना है मेरे को, क्या क्या प्रॉब्लम कर रहा था। सबसे पहली बात तो ये प्रॉब्लम कर रहा था मुझे, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, इसका साइज छोटा कर दो, 480 पिक्सल कर दो। दूसरा और मुझे कौन प्रॉब्लम करेगा, ये फाफोन, ये ना बाय डिफॉल्ट कोने में ही रह जाएगा क्योंकि हमने वहाँ उसको भेज के रखा है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे कि हमने इसको बाय डिफॉल्ट क्या करके रखा है, अगर आप ध्यान दोगे तो कहाँ गया, फ़ोन को राइट साइड से -400 पिक्सल में पहुँचा के रखे थे, तो उसको बोल देंगे -200 नॉट लाइक दिस, फिर राइट साइड से -250 में आके खड़े हो जाओ, तो दैट हम थोड़ा और छोटा कर पाएंगे। तो इतने छोटे अब हम स्क्रीन को कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा उसको और कम कर देते हैं सो दैट वो एक के ऊपर एक दिखेगा तो अच्छा भी लगेगा। तो हमने अपना ब्रेक पॉइंट यानी अपने वेबसाइट को इतना ज़्यादा अपने नैव बार को रेस्पॉन्सिव बना लिया कि वो इतने छोटे स्क्रीन में भी अभी भी चल रहा है। बट अब प्रॉब्लम है कि मुझे इतने छोटे स्क्रीन में नहीं और भी छोटा, क्योंकि फ़ोन का साइज़ और छोटा होता है। तो अब मेरा डिज़ाइन खराब होगा 530 से। लेट्स टेक दिस, इसको अगेन कॉपी पेस्ट करते हैं और यहाँ लिखेंगे कितना, अब कहाँ से खराब हो रहा था, 530 राइट, 530 जस्ट राइट 530। इसका साइज हम और भी छोटा कर देंगे, लेट्स से 280, और इसको हम और भी पीछे ले आएंगे, लेट्स से 70 राइट साइड से। तो अब अगर ये इतना छोटा हो रहा है, इतने छोटा को हम इसको कर ही सकते हैं। ओके, ये देखो इतना छोटा स्क्रीन में हम इसको ला सकते हैं। इनफैक्ट अगर हम इसको और भी थोड़ा सा इसको कम कर देते हैं, लेट्स से इसको कर देते हैं हम 30, तो इसके ऊपर ये दिखेगा और वैसी बातें दिख रहा है। अब मेरे को देखो, अब इतने छोटे स्क्रीन में प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा मेरा, यहाँ तक तो सब कुछ सही है, तो इतने छोटे स्क्रीन में कोई इशू नहीं है। ओके, तो ये फ़ोन में एटलीस्ट एडजस्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादा छोटा फ़ोन है, फ़ोन का साइज़ एक्चुअली आपका कितना होता है, तो 295 के अप्रॉक्स होता है, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ थोड़ा और छोटा कर दो, इसको बोल दो कि नहीं थोड़ा सा तो और सर्च बार को थोड़ा और छोटा कर दो, लेट्स से 280, कितना था इसके पहले 280, इसको 230 कर दो और इसको 10 कर दो। हालांकि एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, बट इतना छोटा हम अप्रॉक्सीमेटली इतना छोटा कर सकते हैं। प्रॉब्लम अगर हो रहा है तो हमें पता है कि डॉट लोगो के अंदर जो स्पैन है उसके अंदर जो इमेज है, नॉट लाइक दिस img इमेज है, उसका विड्थ बाय डिफॉल्ट हमने कितना रखा था, इमेज का विड्थ, स्पैन के अंदर जो इमेज है विड्थ रखे हैं 220 पिक्सल्स, उसका विड्थ थोड़ा सा कम कर देते हैं। विड्थ को करो 220 पिक्सल्स ना करके 180 पिक्सल्स कर दो। विड्थ तो छोटा हो रहा है। अब इसको यहाँ से 25 सी फुल्ली रेस्पॉन्सिव वेबसाइट इसे ही कहते हैं। इतने बड़े स्क्रीन में भी सब कुछ ठीक है, छोटे स्क्रीन में भी ठीक है, उससे भी छोटा, जितना भी छोटा स्क्रीन में आओ, ठीक है, आपका वेबसाइट कभी भी, इतने छोटे फ़ोन का साइज़ होता है 295 तो होना ही चाहिए, तो आपको देखो फ़ोन में भी ये चीज़ अच्छा लगेगा, ठीक है। लेटर ऑन हम लोग ये बाद में तो ऑब्वियसली समझेंगे कि जो जितनी चीज़ें गायब हो गई हैं, जैसे कि कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, कोर्सेज, ब्लॉग, ये सारी चीज़ें जब हम लोग इसको क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आनी चाहिए, जैसे इसमें आ रहा है, ठीक है। और ये क्रॉस का बटन भी है, ये भी कैसे बनाते हैं, लेकिन ये बनाते कैसे वो तो हम लोग सीख लेंगे, बट इसे यूज़ मतलब ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग क्लिक का फंक्शन ही लगा सकते हैं। तो आप ये चीज़ को समझो कि मुझे एक वेबसाइट का सिर्फ नैव बार को पूरे
फंक्शनल यानी कि हर एक वेबसाइट हर एक डिवाइस के लिए फुल्ली रेस्पॉन्सिव बनाने के लिए मुझे इतने सारे कोड लिखने पड़ते हैं। आप ध्यान दो, हम यही करते करते 180 लाइन्स ऑफ कोड में आ गए। तो इनफैक्ट आप लोगों को इस वीडियो से ये जरूर समझ में आएगा कि एक्चुअली किसी भी चीज़ को वेबसाइट में हम लोग देखते हैं तो उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसको एग्जैक्टली सेम टू सेम अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाते हैं। ओके, आई होप सभी को क्लियर हुआ है और आपको आप सभी को समझ में आया कि ऑब्वियसली एक वेबसाइट को बनाने में बहुत टाइम और बहुत मेहनत लगता है। ओके, समझ में आया सभी को? यस सर। कोई डाउट? अब आप लोग आगे का बना पाओगे क्या कल्याणी? आगे का बना पाओगे ना? अब कोशिश करेंगे सर। कोशिश करने वाली कोई बात नहीं है, हो ही जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, बोलोगे बना ही लेंगे, कोशिश कब तक करोगे? चलो कोई बात नहीं, हैंग अप द कॉल। थैंक यू फॉर टुडेज क्लास, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। फिर इसी को थोड़ा बहुत आगे कंटिन्यू कर लेंगे एंड उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्टली जावास्क्रिप्ट की ओर मूव करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।